हेलो स्टूडेंट्स, तीनों इंडेफिनेट कंप्लीट होने के बाद अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वर्कशीट में साथ के साथ भी देती जा रही हूँ और जब ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं उसकी भी वर्कशीट दूंगी। जैसी मैंने अभी भी आपको दी है तीनों इंडेफिनेट की, ऐसी मैं कॉन्टिन्यूस की भी तीनों कराने के बाद अलग से दूंगी और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस वर्कशीट भी दे रही हूँ। तो आज हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस HRM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को प्लस करते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है हमेशा ING उसमें ही प्लस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। रूल क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्लस HRM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब HRM किस किस के साथ लगते हैं? इज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, R लगता है प्लूरल नंबर के साथ, M लगता है I के साथ। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे वह खाना बना रही है, इसकी हिंदी पहचान होती है जिन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। जैसे है शी इज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है। शी सब्जेक्ट हो गया, शी सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस हो गया और द फूड ऑब्जेक्ट। तो शी इज कुकिंग द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश क्या हो गई? दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो दे आर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING को प्लस करा, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस HRM प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ रही है, वह शी, इसके साथ सिंगुलर है इज लगेगा, इज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING प्लस हो गया। ए बुक, शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। दे आर नॉट रीडिंग ए बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो दे प्लूरल हो गया इसके लिए इसके साथ आर लगेगा, आर के साथ नोट लगा। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING को प्लस करा, ए बुक। दे आर नॉट रीडिंग ए बुक। ऊपर वाला सेंटेंस सिंगुलर था, नीचे वाला प्लूरल था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें HRM को पहले स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर वी गोइंग टू मेरठ, क्या हम मेरठ जा रहे हैं? हम, तो वी इसकी इंग्लिश हो गई, वी के अकॉर्ड आर लगेगा, तो आर वी गोइंग टू मेरठ। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING को प्लस करा, तो कैसे सेंटेंस बन गया? आर वी गोइंग टू मेरठ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? वह सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्ड इज लगेगा, इज स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो इज ही प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING को प्लस कर दिया, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव में फिर ये इस तरह के इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गए। अब आता है WH फैमिली वाले। WH फैमिली वाले वर्ड्स में अपने प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। यदि WH फैमिली वाला वर्ड होता है तो उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, फिर ING को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। जैसे वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी वाई। अब आपके अकॉर्ड यू के अकॉर्ड हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई,
उसके साथ आईएनजी को प्लस किया जाएगा, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी क्लियर कर लेते हैं। वेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। कब, तो वेन, ये WH फैमिली वाला हो गया। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को दिया, दे प्लूरल है तो इसके अकॉर्ड आर लगा, तो वेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। तो ये रूल यहाँ पर क्लियर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अभी मैं आपको और सेंटेंस से भी इसको क्लियर कराती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो सारे रूल्स वगैरह सब क्लियर करा दिए। अब मैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर करा देती हूँ। जैसे हमारे पास हिंदी में सेंटेंस आया, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली की इंग्लिश गार्डनर हो गई, इसके अकॉर्ड इज लगेगा, द गार्डनर इज वाटरिंग टू द प्लांट्स। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि सेंटेंस आता है ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब मिक्स हैं, क्योंकि रूल तो मैंने आपको क्लियर करा ही दिया। रघु कविता नहीं लिख रहा है, तो रघु इज नॉट राइटिंग द पोयम। रघु सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, नॉट के बाद राइट, राइट के बाद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस किया, राइटिंग द पोयम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, कविता दिल्ली से यहाँ आ रही है। कविता सिंगुलर है तो कविता इज कमिंग हेयर, यहाँ की इंग्लिश क्या लगाएंगे? हेयर, वहां की देयर। कविता इज कमिंग हेयर फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या रवि पतंग उड़ा रहा है। रवि सिंगुलर है, इसके अकॉर्ड इज लगेगा, ये इंटरोगेटिव है तो इज स्टार्टिंग में आ गया। इज रवि फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। अब ये WH फैमिली वाला है। WH फैमिली वाला जो भी वर्ड होता है उसको स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो कैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा? वाई, फिर तुम के अकॉर्ड यू लगा, तो यू के अकॉर्ड हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, तो वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। शोर मचाने की इंग्लिश मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम इन दिनों स्कूल कैसे जा रहे हो। तो कैसे, यानी कि ये WH फैमिली वाला हो गया। कैसे की जो इंग्लिश है वो होती है हाउ, तो हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल दीज डेज। अब कैसे की इंग्लिश हाउ लग गई, आर हेल्पिंग वर्ब लगी यू के अकॉर्ड, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस करा, फिर उसके बाद हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया तो बन गया हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल दीज डेज। तो स्टूडेंट्स, ये सारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दे रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। सीता सच बोल रही है। लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे नदी पार कर रहे हैं। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक गाना नहीं गा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज पूरब से निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी वर्कशीट करने के बाद अब मैं आपको सॉल्यूशन भी बोल रही हूँ, पर पहले आप कर लेना सॉल्यूशन। आई एम राइटिंग ए लेटर। सीता इज स्पीकिंग द ट्रूथ। द बॉयज आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। दे आर क्रॉसिंग द रिवर। हु इज टीचिंग यू। आर यू टेलिंग अ लाई। मैं एक गाना नहीं गा रही हूँ। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सूरज पूरब से निकल रहा है। द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। इन द ईस्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। मेक 2 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑफ अफर्मेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के आप 2 सेंटेंस बनाओ अफर्मेटिव के।
In the same way, make two sentences of negative. In the same way, two sentences of interrogative, two sentences of WH family. ये सारे sentences बना करके आप प्रैक्टिस करो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स दे रही थी, हमारा ए अल्फाबेट चल रहा था। मैंने अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो में भी वर्ब की फॉर्म्स दी थी, आज भी मैं ए अल्फाबेट की दे रही हूँ। थोड़े थोड़े वर्ड्स दे रही हूँ ताकि आप लर्न करते रहो। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। एब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एब्यूज मीन्स गाली देना। नेक्स्ट आता है अराइव। अराइव मीन्स पहुंचना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। एग्री, एग्री मीन्स सहमत होना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। लास्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, यानी कि सलाह देना। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ब फॉर्म्स भी आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये सभी टेंस के लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं वर्ब की फॉर्म्स भी डेली डालती रहूंगी, आप याद कर लेना। आज की वीडियो लेक्चर में इतना, कल मैं मिलूंगी आपसे पास्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय माता दी।